नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। 10 नवंबर के दिन मराठों के इतिहास का बहुत बड़ा पराक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। वो था अफजल खान का वध। इस दिन को शिव प्रताप दिन के नाम से जाना जाता है। ये घटना महाराष्ट्र में और पूरे देश भर हिंदू इतिहास के एक अभिमान और दुष्ट आक्रमणकारी आतंकवादी आक्रांताओं से कैसे लड़ा जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कूटनीति है, इसमें सटीक नियोजन है, इसमें सावधानी है। राजा को कितना सावध और संयमी होना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण यह घटना है। लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले सबको एक नम्र विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास के बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आपको कोई ऐतिहासिक विषय पर वीडियो चाहिए, देखने की इच्छा है, तो अपना मत कमेंट में जरूर लिखें। तो जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। छत्रपति शिवाजी महाराज की बीजापुर के आदिलशाही सत्ता से लड़ाई चालू थी और इसका कारण था शिवाजी महाराज ने पुराने निजामशाही मुल्क को जीतने और अपने स्वराज्य का हिस्सा बनाने का उन्होंने आरंभ किया था। साथ ही वो बीच बीच में जुन्नर के मुगल सत्ता के इलाके में भी अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना चाहते थे। वो प्रयास भी वो करते थे। 5 फरवरी 1658 में औरंगजेब आगरा चला गया। शाहजहां को गिरफ्तार करके सत्ता हथियाने के लिए वो गया था, लेकिन जाते समय उसने अली आदिल शाह से समझौता कर लिया था। तो एक फ्रंट से अब आदिल शाह फ्री हुआ था और इसीलिए अब वो स्वराज्य को नष्ट करने के दुष्ट प्लान कर सकता था। तारीख ए अली नाम के आदिल शाही इतिहास के ग्रंथ में इसका प्रमाण मिलता है। शिवाजी महाराज को पकड़ने और उनके प्रदेश को अपने साथ जोड़ने के आदेश उसने दिए थे। उसने इस अभियान पर अफजल खान को 10,000 की सेना देकर रवाना किया था। साथ ही उसने कहा, वो ब्लैक फेस्ड काफिर कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे मतलब अफजल खान को उसकी बात नहीं सुननी चाहिए और उसे अपने ताकत की आग में झुलसाकर मार देना चाहिए और उसके अस्तित्व का किला ढह जाना चाहिए। उसमें ऐसा वर्णन आया है। अफजल खान को इस काम पर भेजने में अली आदिल शाह की मां बड़ी साहिबा भी शामिल थी। बड़ी साहिबा ने अपने सारे सरदारों को बुलाकर शिवाजी को कुचलने का चैलेंज दिया था और अफजल खान ने उसे स्वीकार किया। तारीख ए अली आदिल शाही इतिहास का सबसे प्रमाण ग्रंथ है। उसके मुताबिक अफजल खान 10,000 की कैवेलरी घुड़सेना लेकर और कुछ पैदल सेना लेकर इस काम के लिए निकला था। उसके साथ कई सरदार थे। उनमें अंबर खान, मूसे खान, हसन खान पठान, अंकुश खान, सिद्दी हिलाल, घोरपड़े सरदार, नाइक जी पांढरे, कल्याण जी यादव, मंबाजी भोसले, राजाजी घाटगे और भी कुछ सरदार थे। आइए जानते हैं अफजल खान के भूतकाल के बारे में। वैसे उसके बारे में ज्यादा विश्वासार्ह जानकारी नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज और अफजल खान की जब मुलाकात हुई तब शिवाजी महाराज ने जो कहा था वो अज्ञान दास के काव्य में आया है। उसके अनुसार अफजल खान एक भटारी का बेटा था, मतलब रास्ते पर खाना बेचने वाले का बेटा था। लेकिन ये कोई टॉप मोस्ट रिलायबल सोर्स नहीं है। 1656 के मुगल लेटर में औरंगजेब ने शाहजहां को लिखे हुए उस मुगल लेटर में अफजल खान का उल्लेख एक भटारी जो सर नौबत की रैंक तक पहुंच गया ऐसा किया है। भटारी भारतीय मुस्लिमों की एक कास्ट है। अफजल खान 1637-38 में कर्नाटक के मुहिम पर था। इस मुहिम में शिरड़े, बसवपट्टन, बेलूर, तुमकुर, जिंजी, इस सब परिसर आदिल शाह ने काबिज किया था। 1638-49 में वो रणदुल्ला खान की सेना में कमांडर इन चीफ के ओहदे पर था, मतलब सरनौबत था और वाई परगणे का सूबेदार था।
बाद में उसे शिरळे परगणे का सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब ने कुतुब शाही पर जब आक्रमण किया था तब मोहम्मद आदिल शाह ने अफजल खान को कुतुब शाह की मदद के लिए भेजा था। अफजल खान कैसा था, स्वभाव कैसा था, इसके भी कुछ प्रमाण है। एक मराठी पत्र में उसने अफजलपुर के एक मुकादम को पत्र लिखा था, कॉन्ट्रैक्टर को। उसने कहा है कि उस मुकादम को अफजल खान को मिलने के लिए तुरंत आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो जिस भी घर में वो छुपा होगा, रहा होगा, उस घर के सारे लोगों को मार के ऑयल मिल में डाल दिया जाएगा। यह धमकी उसमें लिखी है। 5 मई 1660 को डच लेटर में लिखा है, उसके मरने पर किसी को भी जरा सा भी दुख नहीं हुआ, इतना वो क्रूर था, मतलब अफजल खान के मरने पर। ऐसा कहा जाता है कि जब अफजल खान इस कैंपेन पर निकला था तो उसने अपने हरम में जितनी बीवियां थी, 60-70 बीवियां थी, उन सब को उसने मार दिया, क्योंकि उसे अपने जिंदा वापस आने की उम्मीद नहीं थी। शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे को भी अफजल खान ने धोखे से मारा था। बसातिन उस सलातिन ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद को भी अफजल खान ने मारा था। अफजल खान बेहद धर्मांध था। अफजलपुर में मिले एक पत्थर पर उसका वर्णन गाजी और बुत शिकन ऐसा किया है। उसका मतलब जो काफिरों को मारता है और मूर्ति भंजक है। वो धर्मांध था, लेकिन मोहम्मद आदिल शाह का एक विचारी सलाहकार भी था। वो युद्ध में प्रैक्टिकल था, कब करना है नहीं करना वो बताता था। औरंगजेब ने भी उसके बारे में आदिल शाह को लिखे पत्र में उसका उल्लेख फरजंद रशीद, मतलब पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ऐसा किया है। अफजल खान की उम्र क्या थी इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, मतलब उसके मृत्यु के समय, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पुराना अफजल खान का लिखित उल्लेख रणदुल्ला खान के लेटर में मिलता है। वो है 21 अगस्त 1638 का। उस समय वो कम से कम 20-25 साल का होगा। 1660 में उसका बेटा फैजल खान दाभोल का मौकासेदार था। 1662 में फैजल खान जब परली फोर्ट का किलेदार बन गया तब वो कम से कम 25 साल का होगा। मतलब 1659 में जब अफजल खान का सामना शिवाजी महाराज से हुआ तो वो कम से कम 40 साल का तो होगा ही होगा अफजल खान। वो कद में बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, ताकतवर था। उसकी शारीरिक क्षमता भी प्रचंड थी। उसके मोहर पर लिखा था कि सबसे ऊंचे जन्नत में बैठे लोग और अफजल की तुलना अगर की जाए तो फरिश्ते अल्लाह के सामने बस अफजल अफजल ऐसा गाएंगे। अफजल खान मई 1659 के आसपास बीजापुर से निकला होगा। ऐसा कहा जाता है कि उसने तुलजापुर में उपद्रव दिया और तुलजा भवानी की मूर्ति को तोड़ दिया था, लेकिन बीजापुर से वाई रास्ते पर तुलजापुर आता नहीं, तो ये काम उसने मुहिम से पहले किया होगा। लेकिन पंढरपुर में भी उसे काफी ज्यादा उसने विध्वंस किया था और वो इसी मुहिम के दौरान ही किया था। पोर्तुगीज लेटर में भी अफजल खान ने रास्ते के सारे हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। वो आदेश शिवाजी महाराज को ह्यूमिलिएट करने और अपनी दहशत निर्माण करने के लिए दिया था। अफजल खान वाई में ही क्यों आना चाहता था? एक तो वाई में कभी वो रहा था, इसके साथ ही एक और कारण है। जावड़ी का प्रतापराव मोरे उसे आके मिला था। यह जावड़ी का सरदार चंद्रराव मोरे का रिश्तेदार था। उसने जावड़ी प्रदेश का महत्व अफजल खान को बताया। अगर जावड़ी हाथ में हो तो वाई से लेकर सह्याद्री और समुद्र तक का सारा प्रदेश उसके हाथ में आ जाएगा। अफजल खान ने भी इस बात को मान लिया था, जान लिया था। अफजल खान की मुहिम जैसे ही शुरू हुई, शिवाजी महाराज भी जावड़ी के अपने किले में चले गए। वो भी जावड़ी का स्ट्रेटेजिक महत्व जानते थे। जावड़ी का स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत था। वो प्रदेश ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। बारिश के दिनों में वहां पे बहुत समस्या हो सकती थी। घने जंगल थे, जंगली सांपों की भी भरमार थी। ऐसे में अफजल खान बारिश के दिनों में ही वाई में पहुंच गया। शिवाजी महाराज 12 जुलाई 1659 के दिन जावड़ी पहुंचे।
अफजल खान भी इसी दौरान वाई आया होगा। वाई आते ही उसने वहां के देसाई और देशमुख को और बाकी वतनदार सरदारों को खलीते भेजना शुरू किया। तारीख-ए-अली में अफजल खान की मुहिम का वर्णन एक विकराल तूफान ऐसा किया है। शिव भारत में लिखा है, अफजल खान वाई में आने के बाद उसके सरदारों ने आसपास के प्रदेश को लूटना आरंभ किया था। यादवों ने सुपे परगणे को लूटा, पांढरे सरदार ने शिरवल को लूट लिया। खराड़े सासवड़ गए, सिद्धि हिलाल पुणे की तरफ गया और एक एबिसिनियन सरदार था सैफ खान, वो कोंकण में शिवाजी महाराज के प्रदेश को लूटने के लिए गया। लेकिन साथ में शिवाजी महाराज की सेना ने भी इसका प्रत्युत्तर आदिल शाही मुल्कों में जाकर देना शुरू किया था। 7 सितंबर 1659 के एक पत्र में इसका भी प्रमाण मिलता है। सितंबर-अक्टूबर 1659 से शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच बातचीत और पत्र व्यवहार का दौर शुरू हुआ था। नेगोशिएशंस चल रहे थे उस समय। कृष्णाजी भास्कर अफजल खान का वाई का हवालदार था और वो अफजल खान का वकील भी था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पत्र लिखा, उसमें उनके सारे गुनाह उसने गिनाए थे। कैसे शिवाजी महाराज ने आदिल शाही मुल्क जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया है, चंद्रराव मौर्य का जावड़ी कैसे लूटा है और अपने इलाके का हिस्सा बनाया है, कल्याण और भिवंडी के मस्जिद कैसे उन्होंने गिराए हैं, कैसे उन्होंने मुस्लिम मौलवियों को बंदी बनाया है और इस्लाम का मार्ग रोक दिया है। सबसे बड़ा गुनाह तो यही था और भी बहुत सारी बातें उसने कही थी। शिवाजी महाराज के वकील थे पंताजी गोपीनाथ। जब प्रतापगढ़ के पास जावड़ी में अफजल खान को आने को शिवाजी महाराज ने कहा, तब अफजल खान के अनेक सलाहकारों ने इस बात का विरोध किया था। यहां तक कि जब अफजल खान को इस मुहिम पर भेज दिया गया तो खुद अली आदिल शाह के फरमान में भी शिवाजी पर किसी भी प्रकार से भरोसा न करने का हुक्म था। वेंगुर्ला के डच कम्युनिकेशन डिस्पैच में भी यही बात कही है कि उसके सरदारों ने जावड़ी में जाने से अफजल खान को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन खान ने एक भी सलाह नहीं सुनी और जैसा शिवाजी महाराज को चाहिए था ठीक वैसे ही अफजल खान प्रतापगढ़ के पास आ गया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। अफजल खान मूर्ख नहीं था लेकिन घमंडी था, तो उसके इस वीकनेस को ठीक से पहचान कर अपनी चाल करना आवश्यक था। ठंडे दिमाग से ये ऑपरेशन उन्होंने किया। जैसे ही खान आने वाला है ये जानकारी शिवाजी महाराज के पास आ गई, तब उनके पास सारे सरदारों को उन्होंने मिलाकर एक सटीकता से अफजल खान की सेना को एक ही झटके में नष्ट करने की योजना बनाई। 10 नवंबर 1659 के दिन अफजल खान सुबह ही जावड़ी में आ गया था। उसी दिन जावड़ी के बाहर और वाई के आसपास जहां अफजल खान का डेरा था वहां घात लगाकर कान्होजी जेधे, शिड़िमकर, बांदल जैसे शिवाजी महाराज के सरदार और उनके सैनिक वहां जाके बैठे थे। जैसे ही सूचना मिलेगी सब हमला करने वाले थे और वो क्षण आ गया। शिवाजी महाराज ने सुबह महादेव की पूजा की, एक ब्राह्मण को गाय का दान किया और अपने लिए विशेष रूप से निर्मित पोशाक उन्होंने उस दिन परिधान किया। जब दोनों की टेंट में मुलाकात हुई तो एक बार नजरा नजर हुई। अफजल खान अपने ही घमंड में था। उसने शिवाजी महाराज को पास आके गले लगाने की पेशकश की और जैसे ही वो पास आए उसने घात किया। शिवाजी महाराज ने व्याघ्र नख का इस्तेमाल करके खान के पेट पर वार किया। इससे खान डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसकी पकड़ ढीली हुई और राजे ने दूसरे हाथ से खान के पेट को डैगर से अंदर तक चीर दिया था। ये इतनी कुशलता से और झटके से किया कि खान को संभलने का समय ही नहीं मिला। खान की आंतें बाहर निकल कर आई। उन्हें हाथ से संभाल कर खान चिल्लाते हुए बाहर आया और अपनी पालखी में जाके बैठ गया। भागते हुए खान के पालखी को रोककर उसका शिरच्छेद शिवाजी महाराज के सैनिकों ने किया
और उसके सिर को राजगढ़ भेज दिया गया। राजमाता जिजाबाई ने उस सिर को देखा और किले के मुख्य द्वार पर एक जगह पे सब लोग देख सके ऐसी जगह पे उसे रख दिया गया। शिवाजी महाराज की सेना ने संकेत मिलते ही अफजल खान के बाकी सरदारों पर चारों दिशा से हमला किया। खान के कुछ सरदार भाग गए, उसमें फैजल खान भी था। बम्बाजी भोसले शिवाजी महाराज के एक चाचा उसमें मारे गए। वो अफजल खान को जाके मिले हुए थे। रणदुल्ला खान, अंबर खान, राजाजी घाटगे, अफजल खान के और दो बड़े और छोटे बेटे, बड़ा बेटा तो भाग गया था, और भी कुछ लोग उसमें कुछ सरदार पकड़े गए। जैसे ही इस सेना का नाश हुआ, बिना समय गवाए शिवाजी महाराज ने जितना हो सके उतना आदिल शाही मुल्क हस्तगत करना आरंभ किया। 28 नवंबर को पन्हाड़ा किला हस्तगत किया, कोल्हापुर के आसपास का प्रदेश भी लिया और 15 फरवरी 1660 तक विशालगढ़ भी उन्होंने हस्तगत किया था। कोंकण में भी बहुत सारे विजय उनको मिले थे। अफजल खान की पारिपत्य की कथा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई थी। औरंगजेब ने जब यह सुना तब उसकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसी अफजल खान ने औरंगजेब को बड़ी शिकस्त दी थी और उसकी भयंकर बेइज्जती भी की थी। इंग्लिश और डच लेटर में अफजल खान के वध की घटना की जानकारी मिलती है। अफजल खान का पारिपत्य हुआ और स्वराज्य का विस्तार हुआ और इसी के साथ स्वराज्य के शत्रु और सतर्क हुए। शिवाजी महाराज के बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सभी जगह हुई और साथ में शिवाजी महाराज को हराने की आवश्यकता भी सारे मुस्लिम आक्रमण शासकों को लगने लगी। आगे और भी कठिन समय का सामना शिवाजी महाराज को करना पड़ा था, लेकिन इसके बारे में किसी और दिन जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही रोमहर्षक इतिहास के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।